सुनील जी, आज राहुल गांधी ने इस तरह के अपशब्द जो है वो प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किए हैं, जो हम दोहराना भी नहीं चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे आप उसको लेकर? देखिए, राहुल गांधी जी से बहुत ज़्यादा उम्मीद की भी नहीं जा सकती है। अगर उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी उनके मुख से कोई इस प्रकार की सकारात्मक बात निकली हो। जहाँ तक कल की जो टिप्पणी उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए की है, सभ्य समाज में कहीं भी उसके लिए कोई स्थान नहीं है, ऐसी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का। और ऐसे व्यक्ति से जो एक संवैधानिक पद पे बैठा है, देश का नेता प्रतिपक्ष है, इससे केवल उसका परिवार या उसकी पार्टी ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि पूरा देश वो अपमानित करता है, क्योंकि जिस देश के संवैधानिक पद पे वो बैठा हुआ है, ऐसी भाषा मुख से निकालना, ये कहीं न कहीं उसकी पालन पोषण को भी, उसकी तरबियत को भी क्वेश्चनेबल ठहराता है। मैं निंदा करता हूँ ऐसी भाषा का, ऐसी टिप्पणी का, और बहुत ज़्यादा उम्मीद तो है नहीं राहुल गांधी जी से। लेकिन हमेशा उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के प्रति इस प्रकार के शब्द निकालना, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी पर टिप्पणी नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि पर टिप्पणी करना, ये हमेशा से उन्होंने किया है, जिससे उनको मुझे लगता है कि इसका सबक भी मिला है। पार्टी भी लगभग समाप्त हो चुकी है और उनकी राजनीति जो है वो भी, उस पर भी बड़ा फुल स्टॉप लगा है। लेकिन नहीं रुकते हैं, चले ही रहें। तो अगर देखें तो राहुल गांधी को यहाँ पर महबूबा जी ने जो है वो सपोर्ट किया है, तो आप क्या बताएंगे? महबूबा जी को कौन सा आप थोड़ा अलग समझते हैं? ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। महबूबा जी का भी आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जो उसकी जीवन, ये राजनीतिक यात्रा है, वो जितना उनको मिला वो केवल मुफ्ती साहब के जो अपने जीवन में किया था उस पर मिला। अदरवाइज़ अगर महबूबा जी का कोई इंडिविजुअल कोई पोटेंशियल देखेंगे, उनकी क्रेडिबिलिटी देखेंगे, तो कहाँ, केवल और केवल मुझे लगता है कि गलियों में चिल्लाना और सिर्फ अपशब्द बोलना, महबूबा जी का शुरू से ही उनका इस प्रकार का रवैया रहा है। शॉर्ट फॉर्म में अगर कहें तो ये दोनों बहन भाई हैं भाषा के उस दृष्टिकोण से, तो महबूबा जी से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती है कोई शब्दों को लेकर। सुनील जी, डिमोलिशन ड्राइव हुई है, किसने कराई है डिमोलिशन ड्राइव? बीजेपी ने, और जो मिनिस्टर है वो बोलते हैं उनको पता ही नहीं है, और आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप पर्टिकुलर रिलीजियस के खिलाफ ड्राइव कर रहे हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे सिस्टम क्या है। बीजेपी कहीं है ही नहीं शासन में, प्रशासन में, तो बीजेपी पे कैसे इल्ज़ाम लगे? हद होगी। ये तो वो हुआ चोर कोतवाल को डांटे। सवाल ये पैदा होता है कि भाई एक तरफ से सरकार है, दूसरी तरफ से प्रशासन है, और वैसे भी देखा जाए अगर ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये प्योरली मिनिस्टर के अंडर आता है, और जो ये डेमोलिशन हुआ है ये फॉरेस्ट लैंड को वैकेट करने के लिए हुआ है। कहीं न कहीं इसमें देखा जाए तो सरकार की रजामंदी ज़रूर होगी, लेकिन मैं इस पे नहीं जाना चाहूँगा। एनक्रोचर जो भी हो, जहाँ भी हो, उसका कोई धर्म नहीं, उसको किसी समुदाय से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, वो किसी भी धर्म से हो। अगर उसने राज्य की, प्रदेश की या देश की ज़मीन को ज़बरदस्ती हड़पा है, मैं तो कहता हूँ सिर्फ डेमोलिशन नहीं, इन पे क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए। कैसे हिम्मत लाता है कोई कि भाई कहीं पे भी मुझे मर्जी आए तो मैं ज़मीन हड़प लूँगा? हाँ, जो यहाँ पे लोकल हैं, जो पुराने लोग हैं, मुझे लगता है कि उन पे न हुआ है, न होना चाहिए उन पे कोई कार्रवाई। लेकिन ज़बरदस्ती पहले मैं टेंट लगाऊंगा, फिर स्ट्रक्चर खड़ा करूंगा, और बहुत बड़ा एक, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत एक डीप स्टेट का पार्ट भी है कि जम्मू को डेमोग्राफिक चेंज में धकेला जाए। और ये लोग जो टूल यहाँ पे बने हुए हैं, कहीं न कहीं ये उस नैरेटिव को या उस जो मानसिकता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये जो कार्रवाई हुई है, अभी तो ये भी सामने आया है कि कोई कमीशन बना हुआ है या कोई इंक्वायरी कमेटी बनी है, वो सामने आ जाएगी रिपोर्ट। लेकिन एनक्रोचर जो भी है, जहाँ भी है, पहले तो समुदाय से नहीं जोड़ना चाहिए इनको, और एनक्रोचर पर सख्ती कार्रवाई करके इन पर केस भी होना चाहिए जहाँ जहाँ पे भी एनक्रोचमेंट होती है। मैं कोई पर्टिकुलर केस की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जनरली जम्मू में बहुत ज़्यादा एनक्रोचमेंट हुई है पिछले कई सालों से, और तब से हुई है जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद आया, तब से बहुत ज़्यादा हुई। मैंने इसको असेंबली में भी काफ़ी उछाला, इसको लैंड जहाद को प्रोटेक्शन देने वाली लेजिस्लेटिव जहाद की भी संज्ञा दी,
591 एनक्रोचर्स ऐसे थे जिसको हाई कोर्ट ने आइडेंटिफाई करके इविक्शन के लिए भी ऑर्डर दिए थे। तवी रिवर बेड पे जो एनक्रोचर्स हैं वो एक ही समुदाय विशेष से आते हैं, लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कहूँगा कि एक समुदाय कोई एनक्रोचर है, इसमें बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा। 591 लोग हो सकते हैं, 20 लोग हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। मैं किसी समुदाय को बिल्कुल भी इस प्रकार की कोई संज्ञा या इस प्रकार का नाम नहीं दूंगा कि कोई समुदाय एनक्रोचर हो सकता है। समुदाय में ब्लैक शीप्स होते हैं, वो कहीं पे भी हो सकते हैं, किसी भी कास्ट, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय में। जहाँ तक ये रिसेंट इंसिडेंट की बात है, अगर ये एनक्रोचर है तो ऐसे तमाम एनक्रोचर्स पे कार्रवाई होनी चाहिए। कमीशन जो रिपोर्ट देगा वो सामने आ जाएगी, लोगों के पास सामने दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा और एनक्रोचर को बख्शा नहीं। सुनील जी, गरीब पर ही क्यों कार्रवाई हो? इन एनक्रोचर तो बड़े बड़े लोग भी हैं, तो सियासतदान भी तो है, आप बात क्यों नहीं करते हो उनकी? अरे क्यों नहीं की, मैंने तो असेंबली में की। सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, मैंने तो ये कहा कि भाई सरकार ने जो जवाब दिया है आधा जवाब छिपा दिया था, क्योंकि इन्हीं के बहुत बड़े दिग्गज जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इन्हीं के बड़े बड़े मिनिस्टर्स ने ये एनक्रोच किया हुआ है। बठिंडी सारा एनक्रोच किया है। ये तो जो यहाँ के सरपरस्त बने बैठे हैं, इनका घर भी क्वेश्चनेबल है, ये भी फॉरेस्ट लैंड में आता है। ये नाम छिपा रहे हैं। जब किसी ने जवाब मांगा असेंबली में तो नाम छिपाया गया। यहाँ पे बेली चराना में एक फार्मर मिनिस्टर ने तो सैकड़ों कनाल लैंड को हड़प किया है। तो हम क्यों नहीं कहते, हम तो रोज़ कहते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन कार्रवाई करना तो प्रशासन का बनता है। जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, आप देख लीजिएगा, जिस तरह से पीला पंजा यूपी में चला, जिस तरह से पीला पंजा मध्य प्रदेश और असम में चला, सबसे ज्यादा यहाँ नहीं। क्या आप कहना चाहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला की कोठी पे भी जो है, जो उमर अब्दुल्ला रहते हैं, वहाँ डोजर चलेगा? जितने भी एविडेंसेस बाहर आए अभी तक, तो वो कोठी भी फॉरेस्ट लैंड पे है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सुनील जी, एक बड़ा बवाल जो है वो स्टेट में मचा है, जो रविंदर रैना जी ने बयान दिया है कि उमर अब्दुल्ला के जो मिनिस्टर है वो करप्शन के बदले जो है ट्रांसफर करते हैं। पहले ही कह दिया, वो कौन सी नई बात है? करप्ट है, करप्शन है, वो कोई नई बात लगी आपको क्या? मैंने कई बार बताया, ये तो एक ट्रांसफर इंडस्ट्री है। तो सुनील जी, दूसरी बात यह है कि आप चंद दिनों पहले पाडर थे, फिर किश्तवाड़ थे, आज जम्मू में है, 2 दिन मीटिंग भी की, लेकिन जब से उमर अब्दुल्ला साहब होम मिनिस्टर साहब से मिले हैं उसके बाद वो लापता है, तो कहीं उनको पार्टी ने अगवा तो नहीं किया? नहीं, उमर अब्दुल्ला साहब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हुए हैं, क्योंकि उनके घर में असंतुष्ट डिसिडेंट्स की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। उन्होंने कोशिश की थी एक डिनर पार्टी करके, बहुत ज़्यादा सरकारी खर्चा किया उस डिनर पार्टी में कि एमएलएज को थोड़ा सा पैसिफाई किया जाए, लेकिन वहाँ पे तो आपस में हाथापाई तक बारी आई। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। अगले दिन उन्होंने इस प्रकार की स्टेटमेंट दी कि भाई हम घसीट के नहीं लाते हैं शराब पीने। फिर उनको ज़बरदस्ती जानबूझ के लंदन भेजा गया घूमने के लिए। उनको बहुत शौक भी है, काफ़ी टाइम भी हो गया था उनको यहाँ पे मैराथन करते करते, वो थकावट हुई थी, तो वो दूर करने के लिए अभी लंदन या पेरिस कहीं गए होंगे, हमें तो पता नहीं है। लोग तो हाहाकार कर रहे हैं, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं। टेम्परेचर इतना बढ़ गया है, कर्टेलमेंट बहुत ज़्यादा है। पावर मिनिस्टर अभी लंदन में बैठा हुआ है या इंग्लैंड में बैठा हुआ, मुझे नहीं पता। नहीं, क्या गवर्नमेंट उनके आने तक टिकेगी यहाँ पर, जब तक वो लंदन से वापस आते हैं? तो क्या सुनील शर्मा चीफ मिनिस्टर बनेंगे? नहीं, सुनील शर्मा चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, लेकिन इतना मुझे यकीन है कि सरकार नहीं टिकेगी, सरकार का कार्यकाल अधूरा ही है। सुनील जी, आखिरी सवाल, जो वाइट कार टेरर था उसमें एनआईए ने 7500 पेजेस की जो है वो चार्जशीट जो है वो कोर्ट में फाइल की है। जो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन है वो आज भी कहीं ना कहीं हो रही है, और कल भी हमने देखा जब हमने एक न्यूज़ की तो हमारा न्यूज़ इनसाइडर जो है उसको टारगेट किया गया, और पाक फ्लैग्स जो है वो जम्मू कश्मीर के यूथ जो है वो अपनी जो आईडीज़ जो सोशल मीडिया पर है उनको लगाते हैं और वहाँ से प्रोपेगेंडा करते हैं। देखिए, पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा है और मॉड्यूल्स अलग अलग आते हैं। अब जो ये नया मॉड्यूल आया है रेडिकलाइजेशन का, ये टोटल ये ऑनलाइन मोबाइल इस नेटवर्क का यूज़ करके, और कल जिस प्रकार से मैंने भी एक न्यूज़ देखी है, कोई पाकिस्तानी फ्लैग का यूज़ कर रहा है, कोई रेडिकल बातें कर रहा है। तो हमारा जो ये साइबर क्राइम है ये ज़्यादा बढ़ रहा है। कहीं न कहीं इस पे तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने पूरे देश में नकेल कसी, और जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा होगा साइबर क्राइम पे काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई है। लेकिन जो ये नया मॉड्यूल आया है एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को रेडिकलाइज करना, और कल जो एक न्यूज़ पोर्टल से बात बाहर आई है, पता नहीं अभी तक पुलिस ने कार्रवाई की नहीं की, और सख्ती से करनी चाहिए। और जो भी लोग यहाँ इस देश का खाते पीते हैं, पाकिस्तानी फ्लैग लगा के अपनी वो डीपी बनाते हैं, मुझे लगता है कि पुलिस को बहुत सख्ती से निपटना चाहिए, और हमें उम्मीद है पुलिस करेगी।